नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। नौकरशाह आपको और आपके शहर को बेच देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर नौकरशाह आपको कैसे बेच देंगे, आपके शहर को कैसे बेच देंगे। आप यह सोचकर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन यह सच है। तो आइए इसे जानने के लिए, समझने के लिए हम आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो कहीं मत जाइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा आपका जुड़ाव बना रहे। तो दोस्तों, नौकरशाह आपको और आपके शहर को कैसे बेच देंगे, इसको समझने के लिए जरूरी है कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए 3 आवश्यक अंग होते हैं, यानी 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं जो अपना काम करती हैं, सिस्टम देती हैं। उनमें पहली संस्था है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका का उत्तरदायित्व है कि वह जनहित में जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानूनों का सृजन करे, यानी कानून बनाए। और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि उन कानूनों को अमल में लाए, जहां जैसी जरूरत हो कानून का पालन कराए। और यदि कहीं कोई विवाद खड़ा होता है तो न्यायपालिका उस पर न्याय दे। तो इस तरह से कोई भी देश, कोई भी समाज व्यवस्थित ढंग से, यानी सिस्टमेटिक रूट पर चलता है। तो आइए अब जानते हैं, समझते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि कोई भी शहर आखिर कैसे विकसित होता है। शहर विकसित होता है, उसके आवासीय क्षेत्र विकसित होते हैं, कॉलोनियां बनती हैं। तो जब आवासीय क्षेत्र कोई विकसित होता है तो आवश्यक होता है कि उसके लिए एक भूखंड हो, बड़ा भूमि का एक बड़ा टुकड़ा हो, बड़ा क्षेत्रफल हो, जिस पर आवासीय कॉलोनी बनाई जा सके। सबसे पहले सरकार की डेवलपमेंट एजेंसी उस एरिया को लैंड एक्वायर करती है, यानी भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात पूरे एरिया का एक खाका खींचा जाता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है, यह प्रारूप बनाया जाता है कि उसमें कितनी चौड़ी सड़कें होंगी, कितनी लंबी सड़कें होंगी, फुटपाथ कैसे होंगे, नालियां, सीवर, ड्रेनेज, बिजली, बहुत सारा सिस्टम होता है जो उस पर रेखांकित किया जाता है। और इस पर जो लागत आती है पूरी स्कीम की, यानी पूरी योजना पर एक कैलकुलेटिव पूरी लागत जोड़ करके उसके आधार पर जो भूखंड होते हैं उन भूखंडों की कीमत तय की जाती है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट के बाद जो मूल रकम बनती है, मसलन किसी भी एरिया में अगर 100 करोड़ रुपए की लागत आती है तो 100 करोड़ रुपए की लागत वह उन भूखंड स्वामियों से भूखंड के बदले वसूल की जाती है। जितना बड़ा भूखंड होता है उसके आधार पर 100 करोड़ रुपए की कीमत, 100 करोड़ रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से वह विभक्त हो जाते हैं, यानी बांट दिए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी भूखंड की कीमत तय होती है और भूखंड की कीमत तय होने के बाद वह आवंटियों को अलॉट किए जाते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं उनको अलॉट किए जाते हैं और उनसे भूखंड की वर्ग मीटर के दर से उसकी कीमत वसूल की जाती है। यह एक पूरा सिस्टम होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं
कि जिस आवासीय कॉलोनी क्षेत्र में सड़कें हैं, नाली है, सीवर है, ड्रेनेज है, बिजली है, उसके मूल स्वामी वह उस आवासीय कॉलोनी क्षेत्र के भवन स्वामी होते हैं, भूखंड स्वामी होते हैं। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मालिकाना हक सड़क का उन भवन स्वामियों के अधीन होता है, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है वह कुछ अलग है कि मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है कि किसी अन्य सरकारी एजेंसी को वह पूरा एरिया हैंड ओवर कर दिया जाए। अधिकतर लोकल बॉडी को ऐसे एरिया दिए जाते हैं और इस तरह से जो कॉलोनियां बनती हैं, कॉलोनियां एक के बाद एक करके कई कॉलोनियों में मिला करके एक छोटा सा शहर बनता है। इस तरह से पूरा शहर देखें तो उस शहर की सड़कें, उस शहर का फुटपाथ, उस शहर की मूलभूत सेवाएं, सुविधाओं पर मूल रूप से मालिकाना हक उस इलाके के बासिंदों का होता है, जो वहां के भवन स्वामी होते हैं, भूखंड स्वामी होते हैं। अब मेंटेनेंस के लिहाज से मेंटेनेंस के लिए लोकल बॉडी को पूरा इलाका दे दिया जाता है और मेंटेनेंस करने वाली लोकल बॉडी का यह उत्तरदायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वह सड़क, फुटपाथ, नाली इनको व्यवस्थित ढंग से चलाए, संचालित करे और कहीं कोई अतिक्रमण न होने दे। लेकिन नौकरशाही की उपेक्षा, नौकरशाही की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। बात केवल एक शहर की नहीं है, पूरे देश की है और इसके लिए पूरी तरह से नौकरशाही को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बात न केवल उत्तर प्रदेश के एक शहर की है, बल्कि चाहे वह राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या असम, उड़ीसा, देश का कोई भी प्रांत हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमूमन करीब करीब यही समस्त रीतियां, नीतियां हर शहर में लागू होती है। अब आपके सामने एक छोटी सी वानगी रखते हैं, वह वानगी है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक महानगर कानपुर की, कि किस तरह से नौकरशाही आपको और आपके शहर को बेच रही है और आपको भनक भी नहीं लग रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसे नौकरशाही की उपेक्षा कहें, लापरवाही कहें, कर्तव्यहीनता कहें या उदासीनता कहें, यह देखना आपका काम है कि ये आखिर ऐसा क्या है और क्यों है। यह वानगी केवल उत्तर प्रदेश के औद्योगिक महानगर कानपुर की है, लेकिन कमोबेश यही हालात पूरे देश भर के हैं। बात हो रही है सड़क और फुटपाथ पर, शहरों के सड़क और फुटपाथ पर। मूल रूप से सड़क और फुटपाथ के स्वामी उस इलाके के बासिंदे होते हैं, लेकिन जैसा कि शासकीय कानून है, शासकीय नियम है कि लोकल बॉडी उसके लिए उत्तरदायी होती है और एक तरह से अप्रत्यक्ष मालिकाना हक उसको सुपुर्द कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से मालिक लोकल बॉडी होती है। अब उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह फुटपाथ और सड़कों को व्यवस्थित रखे, उनको सही ढंग से रखे, अवैध कब्जे ना होने दे। तो आइए चलिए एक बार आपको दिखाते हैं कानपुर कैसा है और कानपुर के हालात कैसे हैं और यह हालात नौकरशाही की उपेक्षा के कारण बदतर हुए हैं। कानपुर में सड़कों पर, फुटपाथ पर पार्किंग हो जाती है, वाहन पार्क हो जाते हैं और इसके लिए बाकायदे कानपुर नगर निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर, फुटपाथों पर पार्किंग के स्थल बनाए हैं, यानी स्थल घोषित किए हैं। ऐसे स्थलों की जो नगर निगम की सूची में है, नगर निगम ने जिनको चिन्हित किया है, ऐसे स्थलों की संख्या 42 है। अब
आप सोच रहे होंगे कि जब नगर निगम ने कुछ ऐसा किया है तो इस पर कहने वाली क्या बात है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे आप लूटे जाते हैं पूरे देश भर में। यह तो एक वानगी है जो सामने आ रही है आपके। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक महानगर कानपुर में जो स्थल चिन्हित हैं पार्किंग के लिए, वह 42 हैं और केवल 2 पार्किंग स्थल अधिकृत रूप से, जिनको वैध कहा जा सकता है, वह केवल 2 पार्किंग स्थल है। इनमें से एक पार्किंग स्थल है कानपुर नगर निगम का मोती झील स्थित मुख्यालय और दूसरा है गंगा तट पर अटल घाट। यह 2 ऐसे पार्किंग स्थल हैं जो वैध हैं। बाकी 40 पार्किंग स्थल ऐसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। जैसा कि खबरों में पड़ताल में सामने आ चुका है कि यह पार्किंग स्थल पूरी तरह से दबंगों के हाथ में है। अब बात यही खत्म नहीं हो जाती है कि पार्किंग स्थल जब नगर निगम नहीं चला रहा है तो आखिर कौन चला रहा है। जैसा कि खबरों में सामने आया कि 40 पार्किंग स्थल 3 वर्ष से कैंसिल यानी निरस्त चल रहे हैं, खारिज चल रहे हैं। उनसे नगर निगम का फिलहाल कोई वास्ता नहीं है, यानी नगर निगम उनसे कोई पैसा नहीं लेता है, कोई वसूली नहीं करता है और वह नगर निगम के अधीन भी नहीं है। लेकिन सड़कें और फुटपाथ जिनका मेंटेनेंस और जिनका मालिकाना हक प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के पास है, तो एक तरह से वह देखा जाए तो यह अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से पार्किंग स्थल शहर में चल रहे हैं। बात आपको छोटी लग सकती है लेकिन यह बड़ी बात है। खबर भले ही छोटी हो लेकिन बड़ा मसला है। अब बड़ा मसला क्यों है, दूसरी बात यह करते हैं कि आप कैसे लूटे जाते हैं, इस पर भी गौर फरमाइए। देखिए, जो नगर निगम व्यवस्थाएं तय करता है, यानी कानपुर नगर निगम यानी लोकल बॉडी जो व्यवस्थाएं तय करती है, वह वाहनों का शुल्क तय करती है, निर्धारित करती है। उससे ज्यादा वसूली नहीं की जा सकती है। जैसा कि पहले दिखा और जैसा कि खबरों में है और जो व्यवस्थाएं होती हैं लोकल बॉडी की, तो वाहनों से जो पार्किंग स्थल पर वाहन पार्क किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, 2 पहिया वाहनों से, यानी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या अन्य छोटे वाहन है, चाहे वो स्कूटी हो, मोपेड हो, इस तरह के जो भी वाहन होते हैं, उनसे 5 से 10 रुपए शुल्क वसूलने का प्रावधान है नगर निगम कानपुर की ओर से। लेकिन इसके बजाय जो दबंग ठेके चला रहे हैं, जो जबरियां वसूली की जा रही है, वह 30 से 40 रुपए 2 पहिया वाहनों से वसूले जा रहे हैं। और इसी के आगे देखें तो जो 4 पहिया वाहन है, कानपुर नगर निगम की ओर से जो शुल्क तय किया जाता है, वह 15 से 30 रुपए शुल्क तय होता है 4 पहिया वाहनों के लिए, यानी कार व अन्य छोटे 4 पहिया वाहनों के लिए। लेकिन यह शुल्क भी 50 से 70 रुपए तक वसूला जाता है। कानपुर में 40 से अधिक जो नगर निगम की ओर से चिन्हित स्थल हैं, वह 40 से अधिक अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन पर दबंगई से, गुंडई से वसूली कर रहे हैं। जबकि अगर पूरे परिदृश्य में देखा जाए तो कानपुर क्षेत्र में, कानपुर नगर निगम क्षेत्र में 40 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में 200 से अधिक पार्किंग पॉइंट ऐसे चल रहे हैं जहां अवैध वसूली की जा रही है, जिनका न कोई ठेका है और न कोई लाइसेंस है। अब दूसरी बात करते हैं कि नगर निगम का फुटपाथ, नगर निगम की सड़कें हैं और उनका इस्तेमाल दबंग कैसे करते हैं, यह सोचनीय बात है। यह आपका अधिकार क्षेत्र है, आपका मालिकाना हक है उस फुटपाथ पर। आपके फुटपाथ को कैसे बेच दिया गया, कैसे उन पर कब्जा हो गया
और कैसे दबंग उन पर वसूली कर रहे हैं, यह विभागों का मसला नहीं बल्कि एक आम सामान्य शहरी का मामला है कि उसके अधिकार क्षेत्र पर यह कब्जा किया गया। बात यही खत्म नहीं होती है। जब नगर निगम का फुटपाथ है तो उसका इस्तेमाल दूसरा कोई कैसे कर सकता है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। यह सवाल यही खत्म नहीं हो जाता है बल्कि इस पर आगे बात होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वह सड़क हो या फुटपाथ हो या पार्क हो, वह नगर निगम के स्वामित्व का क्षेत्र है और उन पर अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई अवैध काम चलता है, कोई अवैध धंधा चलता है तो उसे रोकना नगर निगम का उत्तरदायित्व है। अब कानपुर नगर निगम या कोई भी लोकल बॉडी यह कहकर नहीं बच सकती है कि उसने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। स्थानीय पुलिस का भी उत्तरदायित्व है। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें कि पूर्व यानी स्वर्गीय लालजी टंडन जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार में आवास एवं नगर विकास मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक कानून पास किया था कि अगर सड़क की नाली के ऊपर फुटपाथ पर कहीं कोई कब्जा होता है, कोई अवैध काम होता है, गैर कानूनी काम होता है, उसके लिए पूरी तरह से स्थानीय पुलिस उत्तरदायी है और इसे संज्ञेय अपराध माना गया है। लेकिन बॉल लोकल बॉडी और लोकल पुलिस के बीच में घूमती रहती है, लेकिन दबंग लूटते रहते हैं आम आवाम को, आम जनता को, आम शहरियों को। तो इस तरह से पूरे सीन में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से नौकरशाह आपको और आपके शहर को बेच देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। अगर इसमें कहीं कुछ संदिग्ध नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सवालिया निशान उठता है, चाहे वह लोकल बॉडी के नौकरशाह हो या पुलिस विभाग के नौकरशाह हो। नौकरशाह शहर में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो क्या उनकी नजर इन अवैध कार्यों पर नहीं पड़ती है, या एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इनको रोकना, इनको देखना दोनों ही विभागों का अब तो उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य शहर, चाहे वह वाराणसी हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर हो, या विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का शहर कानपुर हो, सभी कमिश्नरेट हो चुके हैं। कमिश्नरेट होने के बाद भी अगर गुंडे या दबंग वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं तो इन शहर के आला अफसरों का यानी नौकरशाहों का उत्तरदायित्व है कि वह मातहत अफसरों की फोर्स लेकर ऐसे दबंगों को पकड़कर खींचकर थाने में ले जाएं और बंद करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि इस आम शहरी लूटा जा रहा है और इस लूट पर यह कहकर नगर आयुक्त नहीं बच सकते हैं कि उन्होंने पुलिस को लिखा है और एक बार फिर लिखा जाएगा। यह दोनों विभागों के सामंजस्य की स्थिति है। अगर सामंजस्य नहीं है तो पिस्ता आम आदमी है, आम शहरी है। इसके लिए उत्तरदायित्व अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा नौकरशाह तंत्र है, वह किसी भी विभाग का हो, क्योंकि अगर कहीं कोई अतिक्रमण होता है तो उसे देखना उस विभाग के मुखिया का काम है। उसका यह कहना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल गलत है कि उसने मातहत को आदेश दिए हैं। आदेश देने का मतलब कोई नहीं होता है, मतलब सिर्फ इतना होता है कि धरातल पर उसकी क्रियान्वयन कैसा हुआ। मातहत को आदेश देकर आंख बंद करके विभाग के नौकरशाह नहीं बैठ सकते हैं, या जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी सत्य निष्ठा पर एक सवालिया निशान
लगता है, सवालिया निशान उठता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा कि आपके शहर की सड़क, आपकी शहर का फुटपाथ, जिसके मालिक आप हैं, जिसके स्वामी आप हैं, और उस पर किस तरह से नौकरशाह यानी नौकरशाह का पूरा तंत्र खामोश रहता है और आप लूटे जाते हैं। मालिक आप हैं और आपको बेच दिया गया, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपको बेच दिया गया और किसने बेचा, इसके लिए आपको खबर नहीं लगती है। यह पूरा तंत्र बताता है, पूरी लापरवाही बताती है कि अगर नौकरशाह और नौकरशाहों का तंत्र सक्रिय हो, सजग हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो शायद इस तरह के अवैध पार्किंग स्थल शहर में नहीं चल सकेंगे। दबंग गुंडे आपसे अवैध रूप से वसूली नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से शहर के 40 स्थानों पर दबंगई गुंडई से आपकी जेब से पैसा खींच लिया जाता है, आपके साथ बदतमीजी की जाती है, आपके साथ गुंडई की जाती है, यह देखना उत्तर प्रदेश पुलिस, खास तौर से कानपुर कमिश्नरेट का उत्तरदायित्व है कि वह इस तरह की चीजों को देखे, समझे और इस तरह के अवैध कारोबार पर लगाम लगाए, अंकुश लगाए और उनको बंद कराए। लाजमी है कि अगर कहीं कानपुर नगर निगम की ओर से पार्किंग स्थल चलता है और वहां बोर्ड लगता है कि कितने वाहनों का यह स्थल है, कितने वाहन यहां खड़े किए जा सकते हैं, उनसे क्या शुल्क लिया जा सकता है और कौन ठेकेदार है, पूरा विवरण का एक बोर्ड लगता है और स्थल पर एक बॉर्डर लाइन बनाई जाती है कि यह एरिया ही केवल पार्किंग के लिए निर्धारित है। लेकिन शहर में कहीं भी न कोई पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, न कहीं कोई पार्किंग स्थल को रेखांकित किया गया होता है। लिहाजा दबंग पूरी मनमानी करते हैं, पूरी गुंडई करते हैं और इसके लिए पूरी तरह से शहर की, चाहे वह कानपुर हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो या कोई भी बड़ा शहर हो उत्तर प्रदेश का या पूरे देश का, उसके लिए पूरी तरह से अगर कोई उत्तरदायी है तो नौकरशाह है। क्योंकि नौकरशाह अगर सजग होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो इस तरह से कहीं कोई आम आदमी के साथ लूट नहीं हो सकती है। इसे लूट ही कहा जाएगा कि जब नगर निगम निर्धारित करता है दरें, तो उससे अधिक वसूली कोई दबंग कैसे कर सकता है। यह एक बड़ा सवाल उठता है पूरे सिस्टम पर। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।